हम आपको दिखा रहे हैं। अगर थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पर होगी तो टीयर गैस से पहले खुले, ये टीयर गैस से उड़े धागे गए, ये टीयर गैस से उड़े धागे गए अभिषेक सीधे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये टीयर गैस सेलिंग हो रही है यहाँ पर किसानों के ऊपर। मत मारो मुझे गोलियां, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूँ। मत मारो मुझे गोलियां, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह सिर्फ यही है कि मैं पेशे से किसान हूँ। कुछ बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता, कुछ बदलाव का कारण विनाश भी हो सकता है। हिंदुस्तान ने ऐसे ही ऐतिहासिक सुधार के नाम पर नोटबंदी को झेला है, जिसके भयावह परिणाम देखने को मिले। एक कदम में लाखों नौकरियां और कितने लोगों की जान चली गई है। जीएसटी को भारत की आर्थिक आज़ादी के रूप में दिखाया जाता था। इससे जीडीपी बढ़ने का दावा भी किया जाता था। जीडीपी तो बढ़ा नहीं, अलग से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। कोविड-19 को 21 दिन की अभूतपूर्व लड़ाई बताई गई। कोविड तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन कितने प्रवासी मजदूरों की जान रास्ते में चली गई। अब इतिहास बनने के नाम पर किसानों को चुना गया है और किसानों की आर्थिक आज़ादी संसद में लिखी जा चुकी है। एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने द्वारा लाए गए सुधार को आर्थिक आज़ादी का नाम दिया है, लेकिन इसका सच कितना है आप सब जानते हैं। भारत के सदन में कृषि और किसानों को लेकर 3 विधेयक पारित हुए, जिसमें से पहला विधेयक है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित एपीएमसी और एपीएमसी के द्वारा नियमित मार्केट्स के बाहर किसान अपना माल बेच सकते हैं, लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मार्केट्स को एक सीमा में बांध दिया है। एपीएमसी के अंडर आने वाले मार्केट्स को उन बिल्स में शामिल नहीं किया गया। इसके जरिए मोदी जी के दोस्त यानी बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी कानून से वे किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। इसके कारण धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगी। ये सवाल है कि 80% से ज़्यादा देश के किसान, उनकी ज़मीन 5 एकड़ से भी कम है। 70% किसान ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीन 2 एकड़ से भी कम है। क्या वो 2 एकड़ वाला किसान अपनी ट्रॉली में अनाज भरकर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? अब ये बताओ, वो 2 एकड़ वाला किसान, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी होगी? आप समझ सकते हो क्या? जो दूसरा बिल पास किया है वो है कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिससे खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देना है। किसान की ज़मीन ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। अब ये बताओ, ये खुला आसमान है, इसके नीचे फसल उगती है, बिजली, पानी, आंधी, तूफान, ये सब उसे सहना पड़ता है। मशीन थोड़ा ही है वो कि उससे चीज़ निकालोगे तो डिफेक्ट नहीं होगा। खुले आसमान के नीचे फसल पैदा हो रही है। और मुझे ये बताओ, 80% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है। क्या उन्हें उनकी खेती का मुबदला मिल जाएगा? तीसरा कानून ये है कि अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तेल आदि खाद्य पदार्थों का उत्पादन या स्टोरेज पे कोई निर्बंध नहीं होगा। कोई कितना भी स्टोर कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट परमिशन के और बिना किसी रूल के। गवर्नमेंट ने ये क्या बोल दिया है कि कोई कितना भी स्टोर कर सकता है। अरे किसान के बारे में किसने बोला है क्या? छत टपकती है उस बेचारे की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करते हैं। अरे उसके खुद के सर पे छत नहीं, वो फसल स्टोर करेगा तो करेगा कैसे? छत कहाँ से लाएगा? होल्ड करेंगे उद्योगपति, वो गोडाउन बनाएंगे। अरे उन किसानों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, गोडाउन कैसे बनाएंगे? ये उद्योगपति 10 रुपये का प्याज खरीदेंगे और स्टोर करेंगे, बिकेंगे 100 रुपये में। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सिर्फ संवैधानिकता चेक करना, ना कि लॉ बनाना। लॉ मेकिंग का काम एमएलए, एमपी, संसद भवन और विधान भवन का है। अगर सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाएगा तो ये संसद भवन और विधान भवन सिर्फ मंदिर बनाने के लिए खड़ा किया है क्या? अगर संसद भवन सिर्फ मंदिर बनाएगा तो स्कूल कॉलेज वो कौन बनाएगा? आप विकास की बात करो ना मोदी जी। मोदी जी, आप मन की बात मत करो, आप काम की बात करो। रोजी रोटी, किसान, सड़क, आरोग्य, शिक्षण, बिजली, पानी, इसकी बात करो। इस देश के लोग भूखे मर रहे, बेरोजगारी, बेकारी इतनी बढ़ गई है, आप उसकी बात करो। और मैं मेरे सभी सिख भाइयों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा किया है। अब हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक आप अपने लॉस पीछे नहीं लेते या उसमें बदलाव ना करते। जरा हमें भी तो देखने दो कोण जिंकत आहे, जागृत जनता या मदमस्त सत्ता। मित्रांनो, आत्ता सध्या शेतकऱ्यांना फक्त तुमच्या मदतीची गरज नाही, तुम्ही मदत नाही केली तरी चालेल, पण त्यांची बदनामी करू नका। धन्यवाद। भेटूया पुन्हा एकदा नवीन स्टोरीसाठी। टिल देन करके दिखाओ बॉस।